प्रणाम मित्रों, मैं प्रयागराज में हूँ और यहाँ पर एक शिविर होने वाला है, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूँगा। ये शिविर होगा 3 दिन का होगा और ओशो के बारे में होगा। आप सद्गुरु ओशो को देख पा रहे हैं। यहीं पर प्रोग्राम होगा, मैं आपको सारी जानकारी दूँगा। प्रोग्राम कैसे होता है, क्या-क्या विधियाँ कराई जाती हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाम को सारी तैयारियां हो चुकी थी और कार्यक्रम शुरू होने वाला था। शिविर की शुरुआत शाम को ही शुरू हो गई थी। सद्गुरु ओशो प्रांगण में विराजमान हो गए थे और सब पर उनकी कृपा बरस रही थी। शिविर स्थल के लिए एक बड़ा सा हॉल था और जिसमें लगभग 100-150 लोग आराम से आ सकते थे। सद्गुरु ओशो की पूजा माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पूरे दिन का शेड्यूल तय होता था, जिसमें पहले सुबह से ही सक्रिय ध्यान शुरू हो जाता था। उसके बाद चाय नाश्ता और ऐसे ही तमाम प्रकार की विधियां शुरू होती थी और लगातार रात के 9 बजे तक चलती रहती थी। बीच बीच में घंटे 2 घंटे का खाने और आराम करने के लिए समय दिया जाता था। एक दिन मौत उतर आएगी, रोज उतरती रात्रि अंततः आने वाली मौत की खबर लाती। इस शिविर का संचालन कर रहे थे स्वामी श्री राधेश्याम सरस्वती जी, जो कि मेहसाना आश्रम से आए हुए थे। यहाँ पर रुकने के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा कराई गई थी और अच्छे अच्छे कमरे थे, जिसमें आप डबल बेड भी था और कमरे बहुत साफ़ सुथरे और सुरक्षित थे। यहाँ पर डॉर्मेट्री भी था, जिसके चार्जेस थोड़े से कम थे। डॉर्मेट्री भी अच्छा था। भोजन की सुविधा भी बहुत बढ़िया थी। भोजन सात्विक, सुपाच्य और स्वादिष्ट था। सुबह 9 बजे नाश्ता मिलता था, उसके बाद दोपहर को 1-1:30 बजे लंच मिलता था और शाम को चाय मिलती थी और रात को डिनर किया जाता था। सभी लोग मिलकर एक साथ आपस में बैठकर भोजन करते थे और बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार होता था और बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी थी। प्रत्येक दिन भोजन में बदलाव किया जा रहा था और अच्छे अच्छे भोजन कराए जा रहे थे, जिससे मन भी प्रसन्न था और शरीर भी अच्छा था। यह शिविर 3 दिनों का था, जिसमें विविध प्रकार के ध्यान प्रक्रिया कराई जा रही थी। प्रतिदिन कुछ न कुछ अलग सिखाया जा रहा था। सुबह की शुरुआत होते ही सक्रिय ध्यान कराया जा रहा था, जिससे मन में पूरी तरीके से ऊर्जा आ जाती थी और उसके बाद कई प्रकार के ध्यान कराए जाते थे, जैसे कि कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान और शाम को संध्या सत्संग भी होता था। शाम के लिए सफ़ेद वस्त्र और सुबह के लिए मैरून वस्त्र पहनने पड़ते थे, जो कि वहाँ पर अवेलेबल भी थे। आप उसको खरीद भी सकते थे। ओशो की विधियाँ मन में ऊर्जा भरती हैं और मन को शांत भी करती हैं। ओशो की ये क्रांतिकारी विधियाँ सभी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यप्रद और लाभप्रद होती हैं। 3 दिन के शिविर में यह सिखाया जाता है कि आप विधियाँ सीख लीजिए और उसके बाद घर पे रह के आराम से विधियों को करिए। शाम को गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी होता था। लोग गाने भी गाते थे और बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था। साथ ही ध्यान में उतरने की गहन विधियाँ भी सिखाई जा रही थी और इसी प्रकार यह शिविर धीरे धीरे अपने चरम पर आने के बाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ गया था। लोगों के अनुभव बहुत ही अच्छे थे। प्रयागराज में यह बहुत दिनों बाद शिविर हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। सब लोग बहुत खुश थे और सबको बहुत अच्छा लग रहा था।